Welcome to lecture number 7 of the chapter Money and Banking. आज का हमारा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मनी फ्लो से रिलेटेड, क्रेडिट क्रिएशन. कमर्शियल बैंक पैसे कैसे बनाते हैं, हाउ कमर्शियल बैंक्स मेक मनी. सबसे पहले ये समझते हैं इंडिया में कौन मनी के प्रोड्यूसर्स हैं. हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी? 3. द फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. हाउ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द प्रोड्यूसर ऑफ मनी. 1 रुपये का नोट और सारे कॉइन्स प्रिंट और मिंट रिस्पेक्टिवली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है. सेकेंड, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूसर ऑफ मनी, क्योंकि वो सभी करेंसीज को प्रिंट करते हैं एक्सेप्ट 1 रुपये नोट. थर्ड, कमर्शियल बैंक्स. हाउ कमर्शियल बैंक्स? कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं. उनके पास हार्डकोर कैश नहीं होता. वो अपने बुक्स में एक अकाउंट ओपन करते हैं, भी राम ने इतने पैसे जमा कराए, शाम को इतने पैसे देने हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. दिस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन. आज यही करेंगे. टॉपिक शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन लिखिए 1 मार्क का. राइट डाउन 1 मार्क का क्वेश्चन. Who are the producers of money? रजिस्टर में लिखिए क्वेश्चन. Who are the producers of money? Number 1, Ministry of Finance ब्रैकेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फर्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ब्रैकेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेकेंड, आरबीआई. सेकेंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रैकेट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. सेकेंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रैकेट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. थर्ड, कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स जो फर्स्ट और सेकंड है वो फिएट मनी के प्रोड्यूसर्स हैं, और जो थर्ड कमर्शियल बैंक है वो फिडक्शरी मनी के प्रोड्यूसर्स हैं. डीडी, डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं. चलिए अब इस कंसेप्ट को समझते हैं कैसे. देखिए, मिस्टर ए एक बैंक में जाता है और 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं. इसे हम कहेंगे इनिशियल डिपॉजिट. मिस्टर ए बैंक में जाता है, 1 लाख रुपया जमा करवाता है. वी से इट इनिशियल डिपॉजिट्स. अब बैंक को पता है मिस्टर ए एक ही टाइम पे आके तो पैसे जमा करवाएगा नहीं. हम यूनी बैंकिंग मॉडल ले रहे हैं. इंडिया के जितने कमर्शियल बैंक्स हैं वो एक यही बैंक माना जा रहा है. All the commercial banks of India are considered as one bank uni-banking system. बैंक को पता है मिस्टर ए 1 लाख रुपया इकट्ठे तो निकालने आएगा नहीं, अभी तो जमा करवाए हैं. कुछ पैसे वो रिजर्व में रखेंगे जो उसे लगता है कि वो लेने आएगा, और कुछ पैसे वो रिजर्व में नहीं रखेंगे जो उन्हें लगता है वो पैसे नहीं लेने आएगा. कुछ पैसे वो पैसे लेने आ सकता है, विल बी केप्ट एज रिजर्व्स, और कुछ पैसे वो नहीं लेने आएगा, विल बी केप्ट एज नॉट केप्ट एज रिजर्व्स. मान लेते हैं 20%, से 20%. 1 लाख का 20% विच इज 20,000 रखा जाएगा रिजर्व. ये रिजर्व वो है जो लोन पे नहीं दिया जा सकता. 20% ऑफ डिपॉजिट्स. इसे ये पैसे कुछ अपने पास रखे जाएंगे और कुछ सेंट्रल बैंक के पास रखे जाएंगे. जो अपने पास रखे जाएंगे उसे कहेंगे SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और जो पैसे आरबीआई के पास रखे जाएंगे उसे कहेंगे CRR, कैश रिजर्व रेशियो.
और ये पैसा LRR है, लीगल रिजर्व रेशियो 20%, जो लोन नहीं दिया जा सकता। बाकी बना 80,000। बैंक को लगता है कि 80,000 लोन दिया जा सकता है, इसे कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। अब बैंक्स क्या करेंगे, ये 80,000 रुपए किसी को लोन दे देंगे। अगर कोई लोन लेने नहीं आ रहा तो वो पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे। तो देखिए, मिस्टर बी को लोन दिया जाएगा पर 80,000 कैश में नहीं दिया जाएगा। मिस्टर बी को बोला जाएगा कि आपके अकाउंट में 80,000 आ गए। ऐप में उसको नजर आ जाएगा कि पैसे पड़े हुए, वेबसाइट पे नजर आ जाएगा पैसे पड़े हुए, सिस्टम बोलेगा, सिस्टम मतलब वेबसाइट बोलेगी पैसे पड़े हैं। चेक से वो पैसे किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, नेट बैंकिंग से पैसे खर्च कर सकता है, पर कैश नहीं मिलेगा उसे। और ये 80,000 मिस्टर बी के बैंक में आ जाएंगे। मिस्टर बी का जो बैंक है से वो है, ये था बैंक अल्फा, ये बैंक बीटा। अब ये 80,000 जो बैंक बीटा में आएंगे, क्योंकि ये यूनि बैंकिंग मॉडल है, तो जिस बैंक में आएंगे उसके इनिशियल डिपॉजिट्स बन गए। अब इस 80,000 का 20% ये बैंक अपने पास रिजर्व रखेगा LRR की फॉर्म में, और बाकी 64,000 मिस्टर सी को लोन दे देगा। मिस्टर सी को पैसे कैश में नहीं मिलेंगे, उसके अकाउंट में पैसे हो जाएंगे, भाई आपके बैंक में इतने पैसे पड़े हैं। उसको चेकबुक मिल जाएगी, ATM डेबिट कार्ड मिल जाएगा, नेट बैंकिंग मिल जाएगा, फोन पे ऐप डाउनलोड हो जाएगी, बट कैश नहीं मिलेगा। क्योंकि बैंक के पास तो इतना कैश है ही नहीं। बैंक के पास तो सिर्फ 20,000 का कैश है और दूसरे बंदे के पास 16,000 का कैश है। ये 64,000 मिस्टर सी को लोन में मिल जाएंगे, जबकि उसके अकाउंट में ओपन होंगे से वो बैंक है गामा, और उस बैंक के वो बन जाएंगे इनिशियल डिपॉजिट्स। नाउ 64,000 का 20%, दैट वुड बी 12,800 लोन पे दिया जाएगा, और बाकी पैसे जो बचे दैट वुड बी 51,200 किसी और पर्सन को लोन में दे दिए जाएंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपने मुझे फीस दी चेक से, आपने नेट बैंकिंग से, पेटीएम से फीस दी, मेरे बैंक में पैसे आ गए। मैंने अपने टीचर को सैलरी दी चेक से, उनके बैंक में पैसे चले गए। उन्होंने शॉपिंग की कार्ड स्वैप करवा के, दूसरे बैंक में पैसे चले गए। पैसा है नहीं, फिडक्शरी पैसा है, बस रिवॉल्व हो रहा है, फ्लो में है, और वही सबको अमीर बना रहा है, वही सबको खर्च करवा रहा है। ये प्रोसीजर चलता रहेगा क्योंकि 51,200 अब प्राइमरी डिपॉजिट्स, इनिशियल डिपॉजिट्स इसके हो गए। दिस विल गो, this will go, this will go till the nth stage। ये प्रोसीजर बिल्कुल लास्ट तक कंटिन्यू करता रहेगा। देख सकते हैं ये कम हो रहा है जब तक ये जीरो के पास नहीं पहुंच जाता। कभी जीरो तो बनेगा नहीं, बट जब तक जीरो नहीं बन जाता। और आप देखेंगे पैसे से कितना पैसा बन चुका है। 1 lakh plus 80 plus 64 plus 51,200 will be solving that। इसे मैथ्स में GP कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आई थिंक आई मेड माई पॉइंट क्लियर।
कई डाउट्स आते हैं इसमें, वो डाउट्स जो FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ. इसके अलावा कोई डाउट्स होंगे, यू कैन बुक अ डाउट सेशन, वी विल क्लियर दैट. बच्चे कहते हैं अगर सारे लोग बैंक में इकट्ठे चले जाएं पैसे लेने के लिए, अगर सारे लोग बैंक में इकट्ठे चले जाएं पैसे लेने के लिए, तो बैंक कैसा पैसा देगा? बैंक पैसा नहीं दे सकता. इसे कहते हैं बैंकिंग सिस्टम फेलियर हो गया. जिम्बाब्वे में हुआ है, कीनिया में हो सकता है, जाम्बिया में हो सकता है, ग्रीस में हुआ है, यूरोपियन कंट्री. जब डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे इंडिया भी कुछ ऐसे ब्रिस्क पे पहुंच चुका था कि सभी लोग बैंक में जा रहे हैं पैसे निकलवाने, पर बैंक आपको पैसे नहीं दे पा रहा क्योंकि उनके पास कैश नहीं है. पर उस टाइम आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते थे कार्ड के थ्रू, आप ATM से पैसे निकाल सकते थे बट लिमिटेड, क्योंकि कैश नहीं था. बट ATM से जितना मर्जी खर्च कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज पैसा आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में था, कैश फॉर्म में नहीं था. अगर ज्यादा इनिशियल डिपॉजिट्स होंगे तो पैसा ज्यादा बनेगा, से 2 लाख 160 टोटल ज्यादा आएगा. हायर द इनिशियल डिपॉजिट्स, हायर द प्राइमरी डिपॉजिट्स, मोर विल बी द क्रेडिट क्रिएशन. LRR, लीगल रिजर्व रेशो, जितना ज्यादा होगा उतना कम लोन दिया जा सकता है, उतना कम लोन दिया जा सकता है तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा. सो क्रेडिट क्रिएशन और इनिशियल डिपॉजिट्स का पॉजिटिव रिलेशन है. हायर द इनिशियल डिपॉजिट्स, हायर द क्रेडिट क्रिएशन. एंड क्रेडिट क्रिएशन एंड लीगल रिजर्व रेशो का नेगेटिव रिलेशन है. हायर द LRR, लेस विल बी द क्रेडिट क्रिएशन. राइट डाउन द सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं. What are the factors affecting credit creation? What are the factors? What are the factors affecting credit creation? Write down the answer. Following are the two factors that affect the process of credit creation in an economy. Following are the two factors. Following are the two factors that affect the process of credit creation in an economy. Number one, initial or primary deposits. Initial or primary deposits. Explanation. 3 to 4 marker question it is. Explanation. Initial deposits and credit creation have positive relation. Initial deposits and credit creation have positive relationship. That is higher the primary deposits, lower will be the higher will be the credit creation. Higher the primary deposits, comma, more will be the credit creation. More will be the credit creation. And vice versa.
Number two, LRR, legal reserve ratio. LRR, legal reserve ratio. Explanation, ये second factor है. LRR and credit creation have indirect relationship or negative relationship. LRR and credit creation have indirect relationship or negative relationship. That is higher the LRR, less will be the credit creation. Higher the LRR, comma, less will be the credit creation. And vice versa. Full stop. सोचिए आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया पड़ा है. आप सुबह 10 बजे जाएंगे और बैंक को बोलेंगे कि 1 करोड़ रुपया दे दो. बैंक वाले नहीं देंगे. हर बैंक में एक लिमिट होती है कि आप कैश इतना ही निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते. रीज़न सेम, उनके पास इतना कैश नहीं होता. आप सेविंग अकाउंट में एक साल में 100 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. आप करंट अकाउंट में, इस अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा कैश नहीं निकाल सकते, पर चेक्स के थ्रू काम कर सकते हो. जितनी मर्जी बाय इन करोड्स, नो प्रॉब्लम. लेट्स प्रोसीड विद द कंसेप्ट नाउ. कंसेप्ट एक बार समझा दिए. आप पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं और पेपर में कैसे लिखने हैं उसकी तरफ मूव करते हैं. पेज नंबर 57. पेज 57. सबसे पहले व्हाट इज कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक क्या होता है? It is an institution which performs the functions of accepting deposits and granting loans or making investments with the aim of earning profits. किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को बैंक बनने के लिए ये 2 चीज़ें करनी ज़रूरी हैं. accepting deposits and granting loans. और अगर कोई लोन नहीं ले रहा, उनके पास फालतू पैसे पड़े हैं, लाइक दिस, मिस्टर बी तैयार नहीं है लोन लेने के लिए, तो ये पैसे इन्वेस्ट कर देती है. अगर कोई इंस्टीट्यूट दोनों में से एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो वो बैंक नहीं है. पोस्ट ऑफिस, आप पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करवा सकते हैं, यस यू कैन, बट आपको लोन नहीं मिलता पोस्ट ऑफिस से. तो पोस्ट ऑफिस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरह काम करता है, पर वो बैंक नहीं है. 2, मुथूट फाइनेंस. मुथूट फाइनेंस में आप गोल्ड दे के लोन ले सकते हैं, बट अपना फालतू पैसा जमा नहीं करवा सकते. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बट नॉट अ बैंक. म्यूचुअल फंड कंपनीज, आप अपने पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं 3-4 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बट म्यूचुअल फंड्स आपको लोन नहीं देता. विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, बैंक्स का काम पैसा कमाने. ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक. एक और एग्जांपल लिख लीजिए, सीओआई, सेंट्रल, सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. हाँ जी, एक कमर्शियल बैंक ऐसा है जिसका नाम ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है. जैसे माय नेम इज़ गौरव, मैं अपने बेटे का नाम भी गौरव रख दूँ,
कैन आई कैन, आई विल नॉट। सेम ईयर, एक कमर्शियल बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसने आरबीआई से अप्रूवल मांगा, आरबीआई ने अप्रूव कर दिया, पर वो एक कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक जनरल टर्म है, इंडिया का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? आरबीआई। सो यहां पर एक लिख लेते हैं सीबीआई। आर सम एग्जांपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, फॉलोइंग आर इट्स फंक्शंस, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स के ब्रैकेट में लिख लीजिए और मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, एडवांसिंग लोन्स के ब्रैकेट में लिख लीजिए और मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। और यहां पर हियर एक्सप्लेनेशन लिखिए, if an institute performs any of the two following function, if an institute performs any of the following two functions, any of the following two functions, comma, then that institute is considered as financial institute, then that institute is considered as a financial institute but not a bank, but not a bank, full stop। अगर कोई इंस्टीट्यूट इन दोनों में से कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो बैंक नहीं है। बैंक बनने के लिए दोनों फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए, फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, सेकेंड एडवांसिंग लोन्स। फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, सेकेंड एडवांसिंग लोन्स। अब इसका मेन फंक्शन पढ़ते हैं, money creation, credit creation, how commercial bank is a producer of money. What is credit creation? It refers to the power of commercial banks to increase secondary deposits by advancing loans or through investment in securities. Credit creation commercial banks की एक ऐसी पावर है जिससे वो अपने secondary deposits को बढ़ाता है, जिसे वो सेकेंडरी डिपॉजिट्स को बढ़ाता है बाय एडवांसिंग लोन्स देके। हम पेज 57 पे हैं अगर मैंने पहले नहीं बताया था तो। और थ्रू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, या मार्केट में वो कहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं, जैसे आरबीआई कोई लोन दे देता है, लोन मतलब सरप्लस फंड्स अपने पार्क कर देता है, रिजर्व रेपो रेट कमा लेते हैं। इन दिस प्रोसेस एवरी लोन क्रिएट्स डिपॉजिट। इस प्रोसेस में हर एक ट्रांजैक्शन एक अकाउंट क्रिएट करती है, डिपॉजिट क्रिएट करती है। कि मैंने राम को लोन दे दिया तो राम के अकाउंट को ओपन कर दिया जाएगा मेरे बैंक में और शो कर देंगे राम इतने पैसे यूज कर सकता है, निकाल नहीं सकता, कैश में यूज कर सकता है। एवरी लोन क्रिएट डिपॉजिट्स। Demand deposits of the commercial banks are many times more than their cash reserves. जितना उनके पास कैश रिजर्व पड़ा होता है उससे कई गुना ज्यादा, आई रिपीट कई गुना ज्यादा डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो डीमोनेटाइजेशन पे हमें नोटों की तंगी क्यों होती? वो हुई इसलिए थी क्योंकि सी कम हो गया था, डीडी बढ़ गया था। They contribute to money supply by creating credit, underline credit, loans, deposits. So credit creation मतलब commercial banks money supply का participant है, ताकि क्योंकि वो लोन क्रिएट करते हैं। They create credit in the form of demand deposits, DD, underline DD, fiduciary money. Fiduciary money, हम मनी में कर चुके हैं, what is fiduciary money? Following is the illustration that will explain the concept of credit creation. Number 1. Banks know by the way of their historical experience
that all deposits should not show withdrawals at a point of time. बैंक्स को पहले से पता होता है, यही तो मेन assumption है, इसी से तो बैंक्स बने हैं. बैंक्स को पता होता है कि हर बंदा सारे पैसे निकालने एक ही टाइम पे तो आएगा नहीं. If experience shows that withdrawals are generally 10% of deposits, the banks need to keep only 10% as cash reserves. अगर ये इकोनॉमी में इस तरीके से बिहेव है, लोगों का ऐसा बिहेव है कि वो 10% ही बैंक से निकालते हैं, तो 10% कैश रिजर्व्स में रखा जाएगा CRR एंड SLR की फॉर्म में, LRR की फॉर्म में, और बाकी लोन दे दिया जाएगा. Thus, excess deposits, that is 90% of deposits will be lended to general public, और वो पैसे जनरल पब्लिक को दे दिए जाएंगे. ब्रैकेट में लिख लीजिए, और यूज्ड टू मेक इन्वेस्टमेंट, और यूज्ड टू मेक इन्वेस्टमेंट. अंडरलाइन एक्सेस डिपॉजिट्स, प्लीज अंडरलाइन एक्सेस डिपॉजिट्स. अंडरलाइन करके लिखेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट्स. ये एक्सेस डिपॉजिट्स है, सेकेंडरी डिपॉजिट्स. नाउ व्हेन दिस बोरिंग अमाउंट विल कम बैक, इट विल इंक्रीज डिपॉजिट्स. कम बैक मतलब ये पैसे जब खर्च किए जाएंगे दूसरे बैंक, तो वो दूसरे बैंक का अकाउंट डिपॉजिट बन जाएगा. इस 80,000 ने पैसे लोन जो लिए होंगे खर्च करने के लिए लिए होंगे. जैसे इसने खर्चा किया, दूसरे बंदे के बैंक में पैसे आ गए, और उस बैंक का ये प्राइमरी डिपॉजिट बन गया. Now when this borrowing amount will come back, will increase the deposit. Come back में अंडरलाइन करके लिख लीजिए एक्सपेंडेड. जब ये खर्च हो जाएंगे, एक्सपेंडेड, और जब खर्च हो जाएंगे तो दूसरे बैंक में पहुंच जाएंगे, बट रहेंगे तो बैंकिंग सिस्टम में. With this increased deposits, bank can lend 90% of new deposits as loan, और फिर वो लोन आगे जाके दे दिया जाएगा. This process will continue n rounds, और ये प्रोसीजर nth टर्म तक चलता ही रहेगा. It is important to note that loans are never offered in cash. Please underline, loans are never offered in cash. Underline. इस लाइन का मतलब है कैश कभी भी बैंकिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट फीचर नहीं होता. ठीक है, बैंक पैसे से पैसा बनाता है पर कैश से नहीं. एक बार कैश आ गया, उससे फिर पैसा बनता ही रहता है. सो लोन्स आर नेवर ऑफर्ड इन कैश. अंडरलाइन करके लिखिए, कैश is an important feature but not the important feature in the process of credit creation. Cash is an important parameter, feature or parameter. Cash is an important parameter but not the only parameter in the process of credit creation. कैश एक इम्पॉर्टेंट फीचर ज़रूर है, बट सिर्फ यही फीचर है, या हम कहेंगे कैश ही कंपल्सरी फीचर है क्रेडिट क्रिएशन के लिए, तो ऐसा गलत है. These are always reflected as demand deposits in the favor of borrowers. Thus, credit multiplier is 1 upon LRR. What is credit multiplier? 1 upon LRR. अगर इसी के अंदर देखें इस क्वेश्चन में, क्रेडिट मल्टीप्लायर है 1 अपॉन LRR, 1 अपॉन 20%, मैंने LRR 20% लिखा था, 1 अपॉन 20 बाई 100, 100 बाई 20 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना पैसे बनेंगे. पहले कितने थे? 1 लाख, 1 लाख का 5 टाइम्स, ये बन जाएगा 5 लाख. 1 लाख का 5 टाइम्स इज 5 लाख. जिनको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की नॉलेज है, मैथ्स की नॉलेज है, इसे कहते हैं सम टू इन्फिनिटी, और सम टू इन्फिनिटी करके 5 लाख आ जाएगा अगर आप मैथ्स के हिसाब से सॉल्व करें. बट दिस इज हाउ वी डू. 1 अपॉन LRR 5 टाइम्स,
5 गुना 1 लाख का 5 गुना इज 5 लाख। ऑब्वियसली ये तो समझा ही, अभी आगे और आएगा। I want you to make underline third point. Thus, excess deposits, 90% of deposit will be lended to general public. Underline excess deposits. इसे कहेंगे secondary deposits, derivative deposits. What is this excess deposits? Derivative deposits or excess secondary deposits. ये था सिर्फ कंसेप्ट। अगर पेपर में आपको प्रोसेस पूछा जाए, व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन, ये लिखना है। दिस एलआरआर इज एक्सप्लेन्ड बाय, कितनी एलआरआर होनी चाहिए ये कौन बताता है? आरबीआई। इंडिया में, डेवलप्ड कंट्रीज में कमर्शियल बैंक्स खुद देखते हैं। ओके नाउ, अगर पेपर में प्रोसेस आ रहा है, कंसेप्ट आ रहा है, मीनिंग आ रहा है, तो ये बहुत, ये नहीं मतलब ये बहुत है जो पढ़ा है मैंने। बट अगर प्रोसेस आ रहा है तो आपको ये टेबल भी बनाना पड़ेगा, जो मैं अब आगे दोबारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स ने जो मनी क्रिएट की है उसको एक्सप्लेन कीजिए। क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट थ्रू डेरिवेटिव सेकेंडरी डिपॉजिट्स। क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्रेडिट को एक्सपैंड किया जाता है, फैलाया जाता है। कौन से डिपॉजिट्स को लेके? सेकेंडरी डिपॉजिट्स को। और ये वो डिपॉजिट्स हैं जो लोन में नहीं, जो कैश में नहीं निकालने के लिए आता बंदा, पर्सन। इट इज डन बाय कमर्शियल बैंक्स विद द मोटिव ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट इनकम। लोन इसलिए दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती है क्योंकि वो इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं। कमर्शियल बैंक्स एक्सपैंड क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड लीगल रिजर्व रेशो। ये दो उसके फैक्टर्स हैं। कमर्शियल बैंक्स के पैसे कमाने के दो फैक्टर्स कौन से? प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड लीगल रिजर्व रेशो। ये मैं आपको लिखवा ही चुका हूं। बैंक्स कीप अ रिजर्व अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स फॉर कस्टमर्स टू विड्रॉ एंड लेंड द रिमेनिंग अमाउंट टू सम अदर पर्सन। बैंक कीप अ रिजर्व अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स फॉर कस्टमर्स टू विड्रॉ। इस लाइन को अंडरलाइन करके लिखेंगे LRR. बैंक कीप्स अ रिजर्व अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स फॉर कस्टमर्स टू विड्रॉ, अंडरलाइन करके लिखेंगे LRR, एंड लेंड द सेकेंडरी अमाउंट टू सम अदर पर्सन, अंडरलाइन करके लिखेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट्स, अंडरलाइन करके लिखेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट्स। However, amount lent is credited to borrower's account, known as secondary deposits. Such a deposit become primary deposit of some other bank, which keeps a reserve amount out of it and lends excess cash to others. This process continues and a vast, very big amount is created by the bank. देख सकते हैं लाख रुपया 5 लाख बना है. It is known as money creation or credit creation. Now the table. Suppose Mr. X deposits rupee 20,000 in bank, which keeps 10% as cash reserves. अपने पास SLR, RBI के पास CRR, and the remaining 18,000, 90% given to Mr. Y as loan. Bank will transfer this amount in his account. Now 10% of this 18,000 will be reserved and remaining 16,200 will be given as loan. This process continues n time. टेबल बनाया हुआ है जैसे ये है, वैल्यूज डिफरेंट है. बैंक ABCDE टिल N. बैंक को अंडरलाइन करके लिखेंगे यूनी बैंकिंग मॉडल. बैंक को अंडरलाइन करके लिखेंगे यूनी यूनी बैंकिंग मॉडल. यूनी बैंकिंग मॉडल. प्राइमरी डिपॉजिट्स आपको पता है, हमने अभी समझाए. कैश रिजर्व, डेरिवेटिव डिपॉजिट्स. डेरिवेटिव डिपॉजिट्स को अंडरलाइन करके लिखेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट्स. डेरिवेटिव को अंडरलाइन करके लिखेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट्स. अब ये न्यूमेरिकली सॉल्व कैसे करेंगे हम? लेट्स सॉल्व इट. ये जो 22 लाख बना, ये 2 लाख कैसे बना, ये आप भी सॉल्व करेंगे. नीचे स्पेस गिवन है, नीचे स्पेस गिवन है, यू विल बी सॉल्विंग दैट.
credit multiplier is equal to 1 upon LRR, 1 upon 10%, 1 upon 10 by 100. ये जो पेज 58 पे टेबल गिवन है, आई रिपीट, जो पेज 58 पे टेबल गिवन है, मैं उसकी कैलकुलेशन शो कर रहा हूँ कि प्राइमरी डिपॉजिट 22 लाख कैसे बने. टेन टाइम्स टोटल डिपॉजिट्स. डीडी कितना है कंट्री में, ये वो है डीडी. टोटल डिपॉजिट्स इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर मतलब गुना, कितने गुना. स्टार्टिंग में देख सकते हैं ए ने बैंक में 20,000 जमा करवाए थे, और अगर आप नीचे टोटल देखें 2 लाख गिवन है. मतलब 2 लाख का टोटल एलआरआर सभी बैंक्स ने जो रखा है, सभी बैंक्स ने, बैंक ए बी सी, 20,000 रखा हुआ है, और 1,80,000 न्यू रिजर्व्स क्रिएटेड हुए हैं. सो 20,000 था, 2 लाख बना, 1,80,000 के न्यू डिपॉजिट्स क्रिएट हुए. It is important to note that credit multiplier is 1 upon LRR, which is also equal to total deposits by initial deposits. So total deposits by initial deposits is equal to multiplier. Cross multiply करेंगे तो आ जाएगा total deposits is equal to initial deposits into multiplier. और ये उधर जाके डिवाइड करेंगे तो multiplier का फॉर्मूला बन गया. पेज 58 पे नीचे इंफॉर्मेशन जो जगह खाली है उस पर ये सॉल्व करेंगे ताकि आपको टेबल पता लगे. पेपर में अगर मीनिंग आ रहा है तो टेबल की जरूरत नहीं है. आई रिपीट, पे एग्जाम में मीनिंग पूछा है तो टेबल चॉइस है, बट अगर प्रोसेस पूछा है तो आपको टेबल बनाना ही पड़ेगा विद टेकिंग एनी नंबर. इनिशियल डिपॉजिट कुछ भी एज्यूम कर लो, एलआरआर कुछ भी एज्यूम कर लो, और फिर पूरा टेबल बनाइए. इसके नीचे लिखेंगे, लिखिए, thus new deposits created by the process of credit creation is thus new deposits created new deposits created by the process of credit creation is rupee 1,80,000 करोड़ डॉलर जो भी है, is rupee 1,80,000. that is total deposits minus initial deposits. That is total deposits minus initial deposits. Total deposits minus initial deposits is equal to 2 lakh minus 20,000 is equal to 1,80,000. 2 lakh minus 20,000 is equal to rupee 1,80,000. Cool. Giving you 1 minute. Just a minute. Process को पढ़िए. Read out the process of credit creation. Speed up. Here you go for the 1 minute. Page 57. The process is given in a paragraph. And you have a table for the same. Here you go.
20 more seconds बचा, speed up. Cool. This is all about lecture number 7. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 8 में. वी आर लेफ्ट विथ 2 more lectures of the chapter. Bye bye, take care, God bless.